स्कॉर्पियो, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपका अप्रैल मंथ कैसे रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियो। ओके, ट्रम्प। यहाँ पे आपके लिए नंबर 7 आया है और आपके लिए कार्ड है सक्सेस का। आप जो भी अप्रैल मंथ में करने वाले हो, कोई एग्ज़ाम है, कोई प्रिपरेशन है, कोई केस है या कुछ भी है, अपने पार्टनर से लड़ाई है, ठीक है? तो इसमें भी आपकी जीत मुझे दिखाई दे रही है, जो भी है, ठीक है? कोई कॉम्पिटिशन में हो, किसी से कोई कॉम्पिटिशन अपने अंदर-अंदर ही चल रहा है, तो उसमें भी मुझे आपकी जीत होती दिखाई दे रही है। तो अप्रैल का मंथ आपके लिए बहुत सारी सक्सेस लेकर आ रहा है, ठीक है? तो आप जो भी कर रहे हो, आप सक्सेसफुल होने वाले हो यहाँ पर। पैशन, दूसरा आपके लिए एक मैसेज मुझे यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि फॉलो योर पैशन, ठीक है? अगर आप किसी चीज़ को बहुत पैशनेटली कर रहे हो, लव को, करियर में कुछ, जैसे कि मैंने कहा कोई एग्ज़ाम है, जो भी कर रहे हो, लाइफ में कुछ भी, कोई भी एस्पेक्ट्स में, कुकिंग, ठीक है? उसे भी बहुत अच्छे से पैशनेट होके बना रहे हो, कुछ दिल से बना रहे हो, तो उसमें भी तारीफ़ लूटोगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर उसमें पैशनेट हो, उसको दिल से कर रहे हो ना, फायर एकदम, तो उसमें सक्सेस है आपके लिए, ठीक है? यहाँ पे भी रेड कलर, ये रेड एंड ऑरेंज कलर देख रहे हो, यहाँ पे रेड एंड ऑरेंज कलर, ठीक है? ये फायर दिखाता है, ये सक्सेस दिखाता है, आप कितनी तूफ़ानी हो, कितना पैशनेट हो किसी चीज़ के लिए, उसका उसको पाने के लिए कितनी आपके अंदर आग है कि नहीं, मुझे सक्सेस पाना है, मुझे अपने गोल को अचीव करना है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर रहेगा। हो सकता है अभी तक नहीं बन पा रहा हो, ठीक है? स्टूडेंट्स के लिए भी अगर अभी तक आपका मन नहीं लग पा रहा था, पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन अप्रैल के मंथ में ऐसा होगा कि आपका मन लगेगा। ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा फर्म फाउंडेशन। आप में से काफ़ी लोग अंदर से काफ़ी स्ट्रांग होते दिख रहे हैं या खुद को बनाते दिख रहे हैं, ठीक है? कोई ज़रूर अचीवमेंट है यहाँ पे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आने वाली है और आपको अंदर से काफ़ी मजबूत बनाते हुए दिखाई दे रही है। आप में से काफ़ी लोग अपने लाइफ में न्यू शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं अप्रैल मंथ से। आइए देखते हैं। ओके, ओके। पॉइज़, यहाँ पे जो पॉइज़ का कार्ड है वो साफ-साफ नज़र आ रहा है कि ईश्वर आपके लिए कुछ करना चाहता है, आपको कुछ देना चाहता है। उन्होंने कुछ और प्लान करके रखा है आपके लिए, तो उसको रेज़िस्ट करने की बजाय यहाँ पे वो चाहते हैं कि आप हाथ खोलो, बाहें खोलो और रेडी रहो, यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहती है। हो सकता है बहुत समय से आप किसी चीज़ को माँग रहे थे, अब आपको मिल रहा है, जो कि एक सक्सेस के रूप में आपको मिल रहा है, ठीक है? बहुत समय से आप कुछ माँग रहे थे कि ये हो जाए, वो हो जाए। तो वो चीज़ मिलते हुए या यूनिवर्स आपको कुछ देते हुए, शायद आपने नहीं माँगा है, फिर भी यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहता है, इसलिए ये कार्ड आपके लिए आया है। और ये देखते हैं, वो चाहते हैं कि वो कुछ दे और आप उसे खुशी-खुशी एक्सेप्ट करो। वो आपके आपके लिए उन्होंने कुछ प्लान किया है, टू बी फेयर। यहाँ पे कुछ लोगों को जस्टिस मिलता दिखाई दे रहा है, ओके? जैसे मैंने कहा ना, अगर कोई केस भी चल रहा है तो उसमें भी सक्सेस है, या किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, ठीक है? उसमें भी मुझे आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप चाहते थे कि मेरे साथ जस्टिस हो या मुझे जस्टिस चाहिए, तो वो मिलता दिख रहा है। आपसे भी कहा जा रहा है कि टू बी फेयर, ठीक है? जो कि कर्मा वर्क्स करेगा। आपको भी किसी के साथ गलत नहीं करना है और अपने कर्मों का आंकलन करना है। मैं क्या कर रहा हूँ इस समय पे? मैं किसी के साथ सही कर रहा हूँ या अपने साथ सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? बहुत ज़रूरी है ये देखना कि आप क्या कर रहे हो। मे बी हो सकता है कि कोई आपके पास न्याय के लिए आ जाए, कोई खुद ही बोले कि बताओ, देखो मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, कौन सही कौन गलत? और शायद आपको कोई निर्णय लेना पड़ जाए इसमें कि क्या सही क्या गलत, ठीक है? तो टू बी फेयर, एक्सचेंज गिफ्ट, मुझे यहाँ तक आपके लिए एक्सचेंज गिफ्ट का कार्ड यही बता रहा है कि ईश्वर ने आपको कुछ तो दे रखा है, ठीक है? कोई ख़ास या तो टैलेंट या पोटेंशियल का पता आपको चलने वाला है, या कोई न्यू जॉब, ये कोई न्यू जॉब ऑफ़र हो सकती है, कोई न्यू पार्टनर हो सकता है, जो भी है। ये कोई पोटेंशियल है या कोई गिफ्ट है आपके लिए, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद आपसे ईश्वर चाहता है ये शेयर करो आप लोगों के साथ, ठीक है? जो आपको पोटेंशियल मिल रहा है, आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर टैलेंट है, वो लोगों के साथ बाँटो, लोगों के साथ एक्सचेंज करो उस एनर्जीज़ को, ठीक है? दूसरी मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों से घुलो-मिलो, लोगों के साथ डील करो, बहुत ज़्यादा अकेले-अकेले मत रहो स्कॉर्पियो, ठीक है? वो चाहते हैं कि आप लोगों के साथ मिलो-जुलो, बातें करो, उनकी ज़रूरतों को, उनको अगर हेल्प चाहिए तो उनकी उनकी ज़रूरत पूरी करो, उनकी मदद करो, ठीक है?
तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आप दे रहे हो गिविंग नेचर में, नहीं। एक्सचेंज गिफ्ट का मतलब है कि आप बदले में भी कुछ ले रहे हो। ओके, तो यहाँ पे वही है, जैसे कि आप दुकानदार के पास जाते हो, सामान लेते हो, उससे बदले में पैसे देते हो, ठीक है, तो ये एक्सचेंज हो रहा है ना। तो वैसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दे ही रहे हो गिविंग एनर्जी में, नहीं, आप रिसीव भी कर रहे हो कहीं ना कहीं से कुछ। लेट्स सी और क्या कार्ड है आपके लिए यहाँ पर। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस। टू बी फेयर, ये भी बैलेंस का कार्ड ही है यहाँ पर, ठीक है। एंड हैप्पी फैमिली, तो आप में से काफ़ी लोगों को यहाँ पे हैप्पी फैमिली बनाने का मौका मिल रहा है। मैरिज हो सकती है यहाँ पर, या फैमिली में खुशियाँ आ सकती है आपके, ठीक है। एंड फैमिली में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी इमोशंस में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, फैमिली में हैप्पीनेस आती दिखाई दे रही है, ठीक है। और मुझे यहाँ सिर्फ एक्सचेंज गिफ्ट, आप अपने फैमिली के लिए भी कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो, बदले में फैमिली भी आपके लिए कुछ करी। अगर फैमिली में कुछ इशू चल रहा था ना रिलेशनशिप्स को लेके आपस में, वो हील होते दिखाई दे रहे हो, वो सही होते दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली आप काफ़ी हील होते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप हील नहीं थे, पास्ट में कोई वुंड्स देखे हैं, वो हीलिंग आपकी होते हुए दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से बहुत हद तक कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर बच्चे चाह रहे थे, फैमिली मतलब चाह रहे थे कि कोई पार्टनर आपके लाइफ में है, तो वो आ रही है। प्रेगनेंसी चाह रहे थे, तो वो पॉसिबल दिखाई दे रही है। तो फैमिली आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, या खुशियाँ आते दिख रही हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए स्कॉर्पियो यहाँ पर। आप इंजॉय करोगे फैमिली के साथ अप्रैल पे, कोई वेकेशन, कोई छुट्टियों पे भी जा सकते हो। प्योरिफिकेशन, ओके, ट्रुथ। यहाँ पे आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको किसी ने जैसे बुरा भला बोला, या जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि कभी कभी हम खुद को ही बोल देते हैं कि बुरे वर्ड्स अपने लिए यूज़ कर लेते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, हम ही काबिल नहीं है, हमसे कैसे होगा ये फलाना। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अब वो चीज़ें प्यूरिफाई हो रही है। अगर आपने अपने आप को कुछ वर्ड्स बोले हैं, या किसी ने आपको बोले हैं, या फिर आपकी फैमिली में किसी के साथ प्रॉब्लम हो चल रही थी, तो वो सब भी सही होता दिखाई दे रहा है। एंड आप जो हो, जैसे हो, वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो जैसे हैं आप उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हो। स्पेशली मुझे यहाँ पे आप खुद को एक्सेप्ट करते दिखाई दे रहे हो लाइफ में, कि या मैं जो हूँ, जैसा हूँ, एक्सेप्ट। यहाँ एक बहुत बड़ी हीलिंग एनर्जी है, ठीक है। प्योरिफिकेशन है, हीलिंग एनर्जी है। जैसे एक पर्सन वापस उठ खड़ा हुआ है, जैसे कि हम देख रहे हैं फर्म फाउंडेशन एक न्यू शुरुआत कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, वैसी कोई एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। एंड खुद के लिए एक्सेप्टेंस भी है, एंड डिलाइट। आई डिलाइट इन एवरीथिंग इन अ वर्ल्ड एंड डिवाइन जॉय फील्स मी। तो या कहीं ना कहीं आप बहुत खुश हो, आप इंजॉय कर रहे हो। यहाँ पे भी देखो, आप इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो ये समय आपका कहीं ना कहीं इंजॉय करने का है, खुश रहने का है, हैप्पीनेस का है आपके लिए यहाँ पर। नाइस कार्ड। और शायद आप किसी के लिए कुछ कर भी सकते हो, या फिर कोई आपके लिए कुछ गिफ्ट प्लान कर सकता है, कोई आपको तोहफा दे सकता है, फैमिली में, फ्रेंड्स में, या फिर कह लो पार्टनर में, कपल हो अगर, तो ये आपके लिए मुझे दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोग के लिए प्रपोजल आ जाए मैरिज का, जैसे मैंने कहा हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो ये कुछ भी हो सकता है आपके लिए। हैप्पीनेस आपको चुनती दिख रही है मुझे, मैंने कहा ना, बॉयज़ का कार्ड है। ईश्वर कह रहा है कि आप हाथ फैलाओ, मैं कुछ देना चाहता हूँ। कुछ लोग के लिए तो ये जस्टिस ही है, तो चाह रहे थे जस्टिस होना चाहिए, तो वो जस्टिस होते दिख रहा है। वाह। आइए देखते हैं आगे क्या है आपके लिए। एक्सपीरियंसिंग रीबर्थ, यस, जैसे कि मैंने कहा। एंड कंपैरिजन, यस। अगर आप किसी से कंपेयर कर रहे हो ना, किसी खुद को, जैसे माइंड में अपना और किसी और का चलता रहता ना, कि मैं उससे बेटर हूँ या नहीं हूँ, वो मुझसे आगे निकल गया लाइफ में, ऐसा कुछ होता है। टर्निंग इनका कार्ड, ओके। तो यहाँ पे उसमें भी मैंने कहा ना, सक्सेस है आपके मन में। अगर आपके मन में भी किसी को लेके कंपटीशन चल रहा है ना, तो यहाँ पे आपको आपको आपकी अहमियत पता चलेगी। एक तो सक्सेस है, कुछ ऐसा होगा जिसमें आप आगे निकल जाओगे उस पर्सन से। एंड देन आपको रियलाइज होगा चीज़ों का, ठीक है, कि आप में भी वर्थ है। आप अभी तक खुद को कम आंक रहे थे ना, चूंकि उससे कम कंपेयर कर रहे थे, लेकिन अब आप उसको पीछे छोड़ के आगे निकल रहे हो लाइफ में, ठीक है। दूसरा रीबर्थ, जैसे मैंने कहा, कुछ लोग के लिए न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है। फर्म फाउंडेशन भी आया है, प्योरिफिकेशन है, सच का सामना कर रहे हो। तो रीबर्थ, स्पेशली ये बदलाव आपके अंदर बहुत बड़ा है। एंड एक्सपीरियंसिंग, यहाँ आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हो अप्रैल मंथ में, ओके। टर्निंग इन, हो सकता है आपको बहुत सारे लोग एडवाइस दे, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा वैसा।
मुझे लगता है कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना रहेगा अप्रैल मंथ में तो आप अपनी सुनिएगा, अपने अंतर मन की सुनिएगा और जल्दबाजी नहीं करिएगा, आराम से डिसीजन लीजिएगा सोच कर। लेट्स सी और क्या होने वाला है आपके लिए, आपके साथ अप्रैल मंथ में। टू फेस फ्रेंड, ओके, तो इनसे थोड़ा बच के रहिए। टू फेस फ्रेंड हो सकता है प्योरिफिकेशन उसी चीज़ की बात करने को कही जा रही है। और कभी कभी जो हमारे बहुत ही खास दोस्त होते हैं ना, जब वो ऐसा कुछ करते हैं, उनका कोई ऐसा फेस रिवील होता है तो बहुत हर्ट होता है। फेयर वुमेन, मे बी आप किसी फेयर वुमेन से डील कर रहे हैं, ठीक है, ओके। ये फेयर वुमेन आपकी लाइफ में कोई बड़ा रोल अदा कर सकती हैं यहाँ पर। अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, यस, आप अप्रैल के मंथ में ऐसे ही कुछ रहने वाले हो, गोल ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा। पास्ट में कोई बात अगर हर्ट की है तो उसको प्योरीफाई करने वाले हो। ओके, ब्रोकन रिंग, मे बी पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है या इन प्रोसेस है, मतलब अभी टूट ही रहा है किसी के साथ या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है। ओके, तो ये हो सकता है कि ज़रूर कुछ लोग के लिए कोई वुमेन है, फेयर वुमेन जिनके साथ आप डील कर रहे हो, उनका आपको टू फेस नज़र आने वाला, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप ये कोई पार्टनरशिप या फिर किसी तरह का फ्रेंडशिप भी है जो टूट रहा है, ठीक है। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, आपके अंदर अब न्यू एटीट्यूड आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ 2 कार्ड आए हैं। सबसे पहले है पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड लेसन टू बी लर्न। तो कुछ पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है जिसमें आपको लेसन लर्न करना पड़ेगा, ये आपके एक्सपीरियंस वाले कार्ड में आ जाता है। एंड अगेन विक्ट्री इज कम एंडेवर, तो कहीं ना कहीं विक्ट्री आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रही है। एंड देन बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, थ्रॉन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, यस, विक्ट्री, अथॉरिटी। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के फेस आपको रिवील हो जाएं कि वो क्या है एक्चुअली में। आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, ओके, हैप्पीनेस, मैरिज, इवेंट, फैमिली में कोई इवेंट हो सकता है, प्रपोजल आ सकता है। लेकिन जैसे जिस तरह के 2 कार्ड आपके आए तो मुझे मैरिज प्रपोजल ज़्यादा दिखाई दे रहा, लव रिलेशनशिप प्रपोजल ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। स्ट्रेंथ का कार्ड है आपके लिए, तो आप मुझे पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो या यूनिवर्स का आप पे ब्लेसिंग है। जैसे हमने देखा भी आपके लिए कार्ड बॉयज़ का भी था, फर्म फाउंडेशन का था, जस्टिस मिलता भी आप में से कुछ लोग को दिख रहा था, यस। पेज ऑफ पेंटिकल, एक न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू सीखना, न्यू जॉब। एंड यहाँ पे आपके लिए है 10 ऑफ सोर्ड्स, एक एंडिंग। या फिर ये कोई ऐसा पर्सन, जैसे मैंने बोला ना, कोई फ्रेंड है जो आपको हर्ट कर सकता है, आपने उससे एक्सपेक्ट ना किया हो लेकिन उसने पीठ पीछे छुरा भोंका है आपके, ये आपको हर्ट कर सकता है। मतलब आप उसके लिए हर चीज़ कर रहे थे बट बदले में उसने आपके साथ क्या किया, कि आपको क्या दिया, ओके। एंड यहाँ पे है द फूल, आप में से काफ़ी लोग न्यू बिगनिंग करने वाले हो, क्योंकि ये जो भी चीज़ें होंगी ना, ये चीज़ें आपको बदलेंगी, ठीक है। और अगर मे बी किसी फ्रेंड ने पहले ही आपको दुख या दर्द पहुंचा दिया है, या ब्रोकन रिंग किसी के साथ आपका कुछ मिस हुआ है, तो उसमें अगर आपको जस्टिस चाहिए था तो यस आपको मिलता नज़र आ रहा है। एंड द फूल, मुझे यहाँ पे आप अब यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, कहीं न कहीं पॉइस का कार्ड भी यही दिखा रहा था और मुझे दिखाई दे रहा है कि यस यूनिवर्स पे अब आपका भरोसा और बढ़ रहा है, और खुद पे भी, ट्रुथ का कार्ड भी था। तो कहीं न कहीं अब आप आस-पास के जो लोग हैं ना, उनको कम इम्पोर्टेंस देके खुद को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दोगे यहाँ पर, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पे स्कॉर्पियो। अगर आपको अच्छी लगी हो या रेजोनेट की हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।